हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। आज के विषय का टॉपिक है कि पत्नी ने पति को मार डाला या पति ने पत्नी को मार डाला। जैसे ही हम टीवी चलाते हैं, अखबार उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, बस यही एक खबर आती है। तो इसको हम शास्त्रों से ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या समाधान है, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो। चलो आज भगवत गीता से जानते हैं कि हम इस तरीके की समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। तो पहले जो थे पति पत्नी के बीच एक गहरा रिश्ता होता था, लेकिन पहले पत्नियां जो होती थी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी। पर आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं कि पत्नियां खुद अपने पति को मार रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर विवाह सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई है, उसका धर्म खो गया है। क्योंकि आजकल पति पत्नी एक दूसरे के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन गए हैं। यानी कि हमारे रिश्ते में से धर्म निकल गया है और हम धर्म को जानते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं। इस कारण से हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। भगवत गीता के अध्याय 2 गीता सार में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं तो सबसे पहले वो यही बात कहते हैं कि हम शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा हैं। इस कारण पति पत्नी सिर्फ दो शरीर नहीं होते बल्कि आत्माएं होती हैं। विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं होता बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। और जब तक आत्मा की शांति और समझ नहीं होगी, हमें आत्मा के बारे में ही जब तक पता नहीं होगा, तब तक ऐसी खबरें हमें मिलती रहेगी। और ऐसा प्रेम सिर्फ बाहरी प्रेम होता है और बाहरी प्रेम भी नहीं टिकता। यानी कि जो शारीरिक प्रेम है वो भी नहीं टिक पाता जब तक कि हमें आत्मा के बारे में नहीं पता होगा। हम इस संसार में भी अच्छी तरह नहीं रह सकते। अगर हम अपने साथी को आत्मा समझेंगे और भगवान का एक अंश समझेंगे तो उन्हें हम कभी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में अहिंसा परमो धर्म, यानी कि हम शब्दों से भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। जब हम शब्दों से भी अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाते हैं तब हम धर्म से दूर हो जाते हैं। और अभी मैंने बताया कि हमारा जो हमारा रिश्ता होता है पति पत्नी का, विवाह का, वो एक धर्म का रिश्ता होता है। तो जैसे ही हमने एक दूसरे को चोट पहुंचाई हम धर्म से दूर हो जाते हैं। इसलिए अहिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा होता है हमारा स्वार्थ नहीं, सेवा भाव हमें रखना चाहिए। दोनों को सेवा भाव रखना चाहिए। आजकल के रिश्तों में लेने की भावना ज़्यादा होती है और देने की भावना कम होती है। लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कि सेवा से, प्रेम से रिश्ता गहरा होता है। और हम भगवान की सेवा जैसे करते हैं वैसे ही अगर हम अपने जीवन साथी को भी आदर और सेवा की दृष्टि से देखेंगे तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तीसरा होता है विवाहिक संस्कार है। सबको पता है कि शास्त्रों में हमारे 16 संस्कार होते हैं जिसमें विवाह एक संस्कार माना जाता है, एक पवित्र संस्कार। यानी शास्त्रों में विवाह को एक पवित्र यज्ञ की तरह माना गया है जिसमें दोनों मिलकर जीवन का धर्म निभाते हैं। यह कोई समझौता या फिर सौदा नहीं होता। चौथा होता है हमारे कर्मों का बंधन या कार्मिक कनेक्शन। हमारा एक दूसरे के साथ कार्मिक कनेक्शन होता है। कई बार हमारे जीवन में जो भी संबंध आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जीवन में हर रिश्ते को गंभीरता से लेना चाहिए। हमें उस रिश्ते को, अगर हमें लगता है कि कोई पर्सन हमें पनिश कर रहा है या पत्नी को लगता है कि उसका पति उस पर टॉर्चर कर रहा है, बहुत दबाव डाल रहा है, तो आप समझिए कि ये आपके पिछले जन्मों का कर्मों का नतीजा है। तो उससे भागने की बजाय उसका सामना करिए, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो कर्मों के बंधन में और फंसते चले जाएंगे। हम भगवान को बीच में लाए। जब रिश्ते में भगवान नहीं होंगे तब तक अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, शक जैसी चीज़ें आएंगी। यानी कि अगर हम दोनों यानी पति पत्नी भगवान को बीच में ले आते हैं तो हमारे रिश्ते में मधुरता, प्रेम आ जाता है। और जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर राम होते हैं, तो वहीं पर वो घर जो होता है वो एक रामायण बन जाता है। साथ ही में भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। आप किसी भी संत के मुख से आप सुनोगे तो वो यही बताता है कि हमें नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम लेने से हमारे अंदर एक शक्ति आती है जिससे
हमारी जो समस्याएं होती हैं धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती हैं। और एक साथ हमें परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें छोटी ज़रूर लगती हैं बट हैं बहुत चमत्कारी। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो तो आप अपने धर्म में सिर्फ टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, घर में भगवान का भी वास कराइए। जहाँ पर प्रेम और भगवान की भक्ति होती है वहाँ पर पति पत्नी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनते बल्कि जीवन के सच्चे साथी बनते हैं। ऋग्वेद के में भी कहा गया है, ऋग्वेद में 10.85.26 ऋग्वेद में स धर्मचारिणी भव, अर्थात हे वधू तुम मेरे साथ धर्म में बनी रहना है, धर्म में लगी रहना। अर्थात हम विवाह एक दूसरे के साथ धर्म निभाने के लिए करते हैं, उसमें धार्मिकता बीच में आती है। और हमारा जो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण स्थिरता, यानी जो देवी सब प्राणियों में प्रेम रूप में स्थित है मैं उसे प्रणाम करता हूँ। अर्थात सबके अंदर कौन है? भगवान है। सबके अंदर भगवान है, इसलिए हमें किसी को भी चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। जहाँ पर प्रेम और भक्ति होता है, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ पर प्रेम और भक्ति होती है वहाँ पर दुश्मनी कभी टिक ही नहीं सकती। रिश्ता निभाना एक कला है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और ऐसे ही गहरे विषयों पर बात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।